हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन बात करेंगे इस क्लास में फसलों के उपनाम। कौन कौन सी फसलें हैं, उनके क्या उपनाम दिए गए, क्या क्या उन्हें उपाधि दी गई है, तो उनके बारे में आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खाद्यान्न फसलों से कि अनाजों का राजा है वो कौन सी फसल को कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो बात करें अनाजों का राजा, तो अनाजों का राजा कहते हैं अपने गेहूं को। अनाजों का राजा जो कहते हैं गेहूं को, क्योंकि गेहूं है जो पूरे विश्व की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व के अंदर सबसे जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो अपनी गेहूं है। और गेहूं के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 60 से 70% पाई जाती है। और इसके अलावा जो प्रोटीन है, इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो 11 से लेकर 13% तक इसमें प्रोटीन पाई जाती है, जो अनाज वाली फसलों में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस कारण अपन गेहूं को क्या बोलते हैं, अनाज वाली फसलों का राजा कहते हैं। अब राजा आ गया तो अगली बात करें कि अनाज वाली फसलों की रानी किसे कहते हैं। तो अनाज वाली फसलों की जो रानी है वो रानी कहते हैं मक्का को। मक्का को अनाज वाली फसलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मक्का की अगर बात करें तो मक्का के अंदर 70% स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। 70% इसके अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है, स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। जब इस स्टार्च का अपघटन होता है, तो अपघटन होने पर ये डेक्सट्रोज शर्करा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेक्सट्रोज शर्करा का निर्माण करती है। इस डेक्सट्रोज शर्करा के कारण अपनी जो मक्का होती है उस मक्का के अंदर मीठापन होता है। मक्का में मीठापन किसके कारण होता है, डेक्सट्रोज जो शर्करा होती है उसके कारण मक्का के अंदर मीठापन होता है। इस कारण मक्का को अनाज वाली फसलों का रानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जो भी अपनी फसलें हैं उन फसलों में जो सबसे ज़्यादा अनुसंधान कार्य किए गए हैं, जो प्रयोग किए गए हैं वो अपनी मक्का पर किए गए हैं। इस कारण मक्का को फसलों की ड्रोसोफिला के नाम से भी जाना जाता है। फसलों की जो ड्रोसोफिला कहते हैं वो किसको कहते हैं, मक्का को कहते हैं फसलों की ड्रोसोफिला। क्यों कहते हैं, क्योंकि मक्का पर अनुसंधान जो कार्य किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा मक्का पर किए गए हैं। इस कारण से फसलों की क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला कहते हैं। और इसके अंदर जो स्टार्च की मात्रा होती है वो 70% इसके अंदर स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। और जब इस स्टार्च का अपघटन होता है तो ये डेक्सट्रोज शर्करा में बदलती है और इस कारण मक्का के अंदर क्या पाया जाता है, मीठापन होता है। इसके कारण मक्का के अंदर मीठापन होता है। अगर आगे बात करें अपन मोटे अनाजों की, तो मोटे अनाजों के अंदर अपने आते हैं जवार, बाजरा, ये सारे जो अपने मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें मोटे अनाजों का राजा कौन है, तो मोटे अनाजों का जो राजा कहते हैं वो कहते हैं जवार को। मोटे अनाजों का राजा किसको कहते हैं, जवार है। उस जवार को क्या कहते हैं अपन, मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। आगे मैं बात करूं अपने दलहनी फसलों के राजा की, कि जो दलहनी अपनी फसलें हैं उन दलहनी फसलों का राजा कौन है। तो देखते हैं दलहनी फसलों का जो राजा है वो है चना। दलहनी फसलों का राजा, दलहनी फसलों का राजा, जो दलहनी फसलों का राजा है वो अपन किसको कहेंगे, चना है, उसको क्या बोलते हैं, दलहनी फसलों का राजा कहते हैं चने को। अगर बात करें यहाँ पे रानी, तो दलहनी फसलों की जो रानी है, रानी अपन कहेंगे मटर। मटर को दलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। और राजा किसे कहेंगे, चने को दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। और रानी किसे कहते हैं, मटर को दलहनी फसलों की रानी कहते हैं। आगे बात करते हैं अपन तिलहनी फसलों की। तिलहनी फसलों का राजा कौन है। अगर बात करें तिलहनी फसलों के राजा की, तो तिलहनी फसलों का जो राजा है वो है मूंगफली। मूंगफली को तिलहनी फसलों का राजा कहते हैं। किसको कहते हैं, मूंगफली को। अगर बात करें रानी की, तो तिलहनी फसलों की रानी है वो कहते हैं तिल।
किसको कहते हैं? तिल को। इसके अलावा तिल को एक और उपाधि दी गई है, गरीब का घी। जो गरीब का घी है वो गरीब का घी किसको अपन कहेंगे? तिल का जो तेल होता है उसे क्या बोलते हैं? गरीब का घी बोलते हैं। अगर आगे अपन और बात करें फलों के बारे में तो क्या फलों का राजा कौन है? फलों के राजा की बात करें तो फलों का जो राजा है वो है आम। और आम को बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है। फलों का राजा कौन है? आम। और आम को बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करें फलों की रानी। फलों की रानी की बात करें तो फलों की रानी कहते हैं लीची को। लीची या मैंगोस्टीन है उसे अपन क्या बोलेंगे? फलों की रानी के नाम से जाना जाता है। और फलों का राजा जो कहते हैं वो फलों का राजा आम को कहते हैं। इसके अलावा आम को बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण फल है जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगाए जाते हैं, जलवायु शीतोष्ण जलवायु के जो फल है उनका जो राजा है, तो उनके राजा की बात करें शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं सेब को। एप्पल है, एप्पल को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं। उसके बाद करें बात उष्ण फलों का राजा कौन है? उष्ण फलों का जो राजा है वो कहते हैं बेर को। उष्ण फलों का राजा किसको कहते हैं? बेर को उष्ण फलों का राजा कहते हैं। इसके अलावा बेर को गरीब का फल भी कहते हैं। जो गरीब का फल कहते हैं वो गरीब का फल किसको बोलते हैं? बेर को गरीब के फल की भी संज्ञा दी गई है। उसके अलावा बेर को उष्ण फलों का राजा कहते हैं और शीतोष्ण फलों का राजा है वो है सेब। आगे अपन बात करेंगे मसालों का राजा। तो मसालों का राजा, वैसे भारत को मसालों का घर भी कहते हैं। और यहाँ मसालों के राजा की बात करें तो मसालों का राजा यहाँ पर कहते हैं काली मिर्च। काली मिर्च है उसको अपन कहेंगे मसालों का राजा। और यहाँ रानी की बात करें तो मसालों की जो रानी है वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची है उसे अपन क्या कहेंगे? मसालों की रानी। किसको कहेंगे? छोटी इलायची को। और मसालों का जो राजा कहते हैं वो किसको बोलते हैं? काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। आगे बात करें सब्जियों में कि सब्जियों का राजा कौन है, तो सब्जियों की राजा की जो बात करें वो है अपना आलू। आलू को क्या कहते हैं? सब्जियों का राजा भी कहते हैं। इसके अलावा आलू को गरीब का दोस्त के नाम से भी जाना जाता है। वो किसको जाना जाता है? आलू को गरीब का। उसके अलावा क्या बोलते हैं? दोस्त भी बोलते हैं। किसका दोस्त? गरीब का दोस्त। अगर कोई आपसे पूछे कि गरीब की सब्जी किसे कहते हैं, तो गरीब की सब्जी कहते हैं बैंगन को। किसको कहते हैं? बैंगन को क्या बोलते हैं? गरीब की सब्जी। गरीब की सब्जी किसे कहेंगे? बैंगन को। इसके अलावा मैंने बता ही दिया आपको जो गरीब का घी है वो गरीब का घी किसको कहेंगे? तिल के तेल को क्या बोलते हैं? गरीब का घी भी कहते हैं। उसके बाद बात करें गरीब का मांस किसे कहते हैं, तो गरीब के मांस की बात करें तो जो अपनी सोयाबीन होती है उस सोयाबीन को क्या बोलते हैं? गरीब का मांस भी कहते हैं। किसको कहेंगे? गरीब का मांस, सोयाबीन। गरीब का मांस, मांस कहेंगे वो किसको कहेंगे? सोयाबीन को। आगे बात करें वानस्पतिक मीट। वानस्पतिक मीट वेजिटेबल मीट है या वेजिटेबल मांस है वो किसको कहेंगे अपन? या फिर इसको कह सकते हैं बिना हड्डी का मांस। वानस्पतिक मांस या फिर बिना हड्डी का मांस कहेंगे वो अपन किसको कहेंगे? चवड़े को कहेंगे। किसको बोलते हैं? चवड़े को क्या बोलते हैं? बिना हड्डी का मांस, या फिर इसको बोल सकते हैं वेजिटेबल मीट या वानस्पतिक मांस या बिना हड्डी का मांस कहेंगे वो चवड़े को कहते हैं। उसके बाद बात करें गरीब का अनाज कि जो गरीब का अनाज है वो गरीब का अनाज किसे कहेंगे? तो गरीब का जो अनाज है वो अपन कहेंगे बाजरे को। बाजरे को मोटा अनाज भी कहा जाता है। मोटे अनाजों का जो राजा है वो तो जवार है, लेकिन जो गरीब का अनाज है तो गरीब का अनाज किसे कहेंगे? जवार है।
क्या गरीब का अनाज है वो किसको कहेंगे, बाजरे को गरीब का अनाज कहेंगे। और मोटे अनाजों का जो राजा है, तो मोटे अनाजों का राजा किसको बोलेंगे, जवार को मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। उसके बाद बात करें चारे वाली फसलों का राजा, चारे वाली फसलों का राजा, जो भी चारे की फसलें है, चारे के लिए उगाई जाती है, पशुओं को चारे के लिए जो फसलें उगाई जाती है, उन फसलों का जो राजा है वो है अपना बरसीम। बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहते हैं। और जो रानी कहते हैं वो रानी कहते हैं रिंजका को। रिंजका को क्या कहेंगे, चारे वाली फसलें हैं उनकी जो रानी है वो किसको बोलते हैं, रिंजका है, उसको चारे वाली फसलों की रानी कहते हैं। उसके बाद बात करें पीला सोना या फिर अमेरिका का पीला सोना है, वो अमेरिका का पीला सोना किसे कहेंगे, अमेरिका का पीला सोना, अमेरिका का पीला सोना। तो अमेरिका का जो पीला सोना कहा जाता है वो कहा जाता है सोयाबीन को। किसको कहते हैं अमेरिका का पीला सोना, सोयाबीन है, उसको क्या बोलेंगे, अमेरिका का पीला सोना। उसके बाद बात करूं गरीब का संतरा। गरीब का संतरा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया था कि गरीब का संतरा किसे कहते हैं। तो गरीब का संतरा कहते हैं टमाटर को, टमाटर को गरीब का संतरा भी कहते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड का लव एप्पल भी कहते हैं। वो किसको कहेंगे अपन, टमाटर है उसको इंग्लैंड का लव एप्पल है उसके नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इसको गरीब का संतरा भी कहते हैं। आगे एक और बात करूं मैं छोटी सी, एक तिलहनी फसल है जो कांटे युक्त तिलहनी फसल है, एकमात्र ऐसी तिलहनी फसल है जिसके अंदर कांटे पाए जाते हैं। कांटे युक्त तिलहनी फसल की बात करूं, एकमात्र फसल जिसके अंदर कांटे पाए जाते हैं तो वो है कुसुम। कुसुम है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, इस कारण इसे कांटे युक्त तिलहनी फसल भी कहते हैं। उसके अलावा आगे की बात करूं मैं कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप कहते हैं वो अपन किसे कहते हैं, जवार को कहते हैं। कैमल क्रॉप के जो नाम से जाना जाता है वो किसको जाता है, अपनी जो जवार है उसे कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसे जिस प्रकार से आप ऊंट बिना पानी पिए कई दिन तक रह सकता है, उसी प्रकार अपनी जवार है उसे सिंचाई की बिल्कुल कम मात्रा में आवश्यकता होती है या फिर बिना पानी के लंबे समय तक वो क्या है रह सकती है और अपने को अच्छा उत्पादन देती है। इस कारण इसे कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आज के मोस्ट फसलों के उपनाम जिनकी हमने आपसे आज चर्चा की है। छोटी सी चर्चा मैंने आपके सामने की है फसलों के उपनामों की, जो आपको अब अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। नहीं याद है तो आप इनको एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको ये सारी चीज़ें आसानी से भी याद हो जाएगी। इसी के साथ मैं कुछ दो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।